हेलो एंड नमस्ते। और कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुजरात के सोमनाथ को। इमेजिन कीजिए समुद्र की लहरों से टकराता हुआ एक मंदिर जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा इतिहास है। गुजरात के सौराष्ट्र कोस्ट पर जहां बस चारों तरफ अरेबियन सी का राज है, वहीं बसती है गुजरात की आत्मा, सोमनाथ मंदिर। ये वही सोमनाथ है जो हजारों सालों से खड़ा है। तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया भी गया, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हुआ। सोमनाथ की कहानी अपने आप में ही शक्ति, साहस और श्रद्धा की अद्भुत मिसाल है। कहा जाता है कि सोमनाथ का इतिहास त्रेता युग के साथ जुड़ा है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और सबसे पहला भी माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि चंद्रदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी थी। इसीलिए इसका नाम सोमनाथ है, यानी चंद्र के नाथ। लेकिन अगर सिर्फ हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे तो ये सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू हुआ। इसका दूसरा पहलू हमें सोमनाथ से जुड़े संघर्ष की कहानी बताता है। मोहम्मद गजनी ने 1025 एडी में सोमनाथ पर अटैक किया था। कहते हैं उस वक्त मंदिर में करोड़ों के हीरे जवाहरात हुआ करते थे। गजनी ने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने अपनी जान देकर भी अपने भगवान को बचाने की कोशिश की थी। उस दिन सोमनाथ टूटा, पर उसकी आत्मा नहीं। फिर तो बार बार हर अलग अलग सदी में इस मंदिर को फिर से बनाया गया, और जब जब इसे तोड़ा गया तब तब लोगों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, बट सोमनाथ की कहानी वही थी। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सपना देखा, सोमनाथ को फिर से उसकी असली शान लौटाने का। ही सेड सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा होगा। और इसी सपने को हकीकत में बदलते हुए 1951 में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नए मंदिर का उद्घाटन किया। और आज जब आप उस मंदिर को देखते हो तो आपको सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, पर सदियों का संघर्ष और लोगों की अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स आर्किटेक्चर। तो मंदिर का शिखर लगभग 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है। जब सनसेट होता है और उसकी लाइट समुद्र की लहरों से होती हुई जब उस पर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए हों। अगर बात करें शिवलिंग की तो वो एक शांत लेकिन प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि बस शिवलिंग के सामने बैठ जाओ और समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनो तो मानो यही कैलाश हो ऐसा लगता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सोमनाथ से एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए तो पूरे इंडियन ओशन तक कोई भी लैंड नहीं है, यानी सोमनाथ अर्थ्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ सनराइज जैसा लगता है। नाउ अगर हम आगे बात करें तो सोमनाथ अपने आप में ही एक तीर्थ यात्रा जैसा है। मंदिर के पास में ही एक त्रिवेणी संगम है जहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का पानी मिलता है। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्रदायक माना जाता है। और उसके बाद है भालका तीर्थ। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे जब उनको एक शिकारी ने उनके पैर पर बाण मारा था। सो दैट्स ऑल अबाउट सोमनाथ। नाउ अगर आप कभी प्लानिंग करो सोमनाथ आने की तो हियर आर सम ट्रैवल टिप्स। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर टू मार्च, जब मौसम थोड़ा ठंडा और कोस्टल ब्रीज एंजॉय करने के लायक होती है। हाउ टू रीच, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दीव, अप्रॉक्स 65 किलोमीटर्स, और रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी है, वेरेवर स्टेशन सिर्फ 7 किलोमीटर्स दूर है। नियर बाय प्लेसेस जो आप इंक्लूड कर सकते हो लाइक त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, प्रभास पाटन म्यूजियम, एंड इवनिंग आरती और लाइट एंड साउंड शो देखना मिस मत करना। और अगर टाइम लेकर आ रहे हो तो गिर नेशनल पार्क और द्वारका, जिसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी, वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपने पहले ही सोमनाथ बाबा के दर्शन करे हुए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और हाँ, आगे और भी मज़ेदार मज़ेदार प्लेसेस हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो सब्सक्राइब बटन दबाना है और इस वीडियो को अपने उस दोस्त या रिश्तेदार को भेज देना है जो आपके ग्रुप का ट्रिप प्लानर हो। बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।